Good morning, 10th class. In exercise 8.1, this is the exercise of trigonometry and basic concept of trigonometry we have done in our last video. Now we will start the questions. First question, it is given to you. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, जैसा दिया हुआ है वैसे आप बना लो. ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें एंगल बी को राइट एंगल दिया हुआ है. अब जो डायमेंशन इन्होंने दी हुई है वही लिख लीजिए. ए बी 24 है, इसको आप 24 लिख लीजिए. बी सी 7 है, तो आपको निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. ठीक है, सबसे पहले हमने निकालना है साइन ए. फर्स्ट पार्ट आपका है साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब इसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए और हाइपोटेन्यूज के लिए आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. 576 प्लस 49 ये हो गया 625. ये किसका होता है? 25 का स्क्वायर. तो ए सी इज इक्वल टू 25. इसका मतलब ये हमने 25 कैलकुलेट कर लिया, इसको सर्कल में कर दिया क्योंकि जो कैलकुलेट करते हैं वो इसमें लिखते नहीं है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया कि हमने कैलकुलेट किया है. अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, तो जो भी पूछेंगे तो पहला आपको पूछा है साइन ए. साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी अपॉन ए सी मीन्स 7/25. दूसरा पूछा है कॉस ए. कॉस ए किसके बराबर हो गया? बेस यानी कि ए बी अपॉन ए सी दैट इज 24/25. ठीक है, फिर अगला इसी में पार्ट पूछा हुआ है. ये फर्स्ट पार्ट है आपका. सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है साइन सी. अब देखो साइन सी, अब इसके अगेंस्ट पूछा हुआ है. अगर ये एंगल एक्यूट लेते हैं तो अब यह हाइट बन गई. ठीक है, अब ये हाइट बन गई और ये बेस बन गया. तो अब क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन सी कितना हो गया? 24/25. साइन ए तो था 7/25, साइन सी कितना हो गया? 24/25. और इसी तरीके से कॉस सी भी उल्टा हो गया. कॉस सी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन ये क्या हो जाएगा? 7/25. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर. ये आपको फिगर दी हुई है, इसमें टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर, क्योंकि टेंजेंट पी अलग रेशो है, एक्यूट एंगल है, आर अलग एक्यूट एंगल, तो दोनों को ध्यान से करना है आपको इसको. तो सबसे पहले हमें तीनों साइड्स का पता होना चाहिए. इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ये हाइपोटेन्यूज क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बेस का स्क्वायर निकाला है आपने. क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. 169 माइनस 144 25. तो यानी कि क्यू आर कितनी आ गई? 5. क्योंकि ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा. क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो क्यू आर किसके आ गया? 5. तो ये हमने 5 इसकी कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है? टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर. तो पहले टेंजेंट पी निकालो. टेंजेंट पी क्या है? टेंजेंट पी अगर पी का लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हाइट, और ये हो जाएगा बेस. पी के सामने वाली हाइट, ये पी है, पी के सामने वाली हाइट. ठीक है, तो हाइट अपॉन बेस. टेंजेंट पी क्या हो गया? 5/12. दूसरा आपको निकालना है कोटेंजेंट आर. कोटेंजेंट, अब इसके अगेंस्ट निकालना है. कोटेंजेंट आर क्या होता है? टेंजेंट आर का, कोटेंजेंट आर किसके बराबर होता है? कोटेंजेंट का एंगल किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये भी क्या आ गया? 5/12. तो टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर that is equal to 5/12 minus 5/12 that is equal to 0. ठीक है, that is equal to 0. तो 8.1 ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3. साइन ए 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए. साइन ए आपको दिया हुआ है, तो साइन ए किसके बराबर होता है? साइन ए यानी कि साइन ए जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है? 3 और हाइपोटेन्यूज 4. लेकिन ये 3 और 4 ना होकर हम इसको के और के भी ले लेते हैं रेशोज. ठीक है, रेशो में होता है 3/4, ये मल्टीपल ऑफ कॉमन रेशो. अब हमने बेस निकालना है. तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. तो 4k का स्क्वायर माइनस 3k का
स्क्वायर, 16k² माइनस 9k स्क्वायर कितना हो गया 7k स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज आपका क्या आ जाएगा 7k स्क्वायर। तो अगर हम इसको ए बी का स्क्वायर है ये, और अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम प्लस माइनस 7k का स्क्वायर √7 का, क्योंकि 7 इज द स्क्वायर ऑफ √7। कोई भी नंबर अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब ये ए बी कितनी आ गई आपके पास √7k। तो एक तो बेटा ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि 3 और 4 ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5, तो फटाफट बच्चे यहाँ पर 5 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, 5 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, दैट मस्ट बी द हाइपोटेन्यूज। सो ध्यान से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ए बी आ गई, ये आपके पास √7k। अब आपके पास जो भी पूछें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों साइड्स पता होने के बाद अब पहले क्या दिया हुआ है, cos A और टेंजेंट A निकालना है। cos A किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है √7k और हाइपोटेन्यूज है 4k, k से k कट गया तो ये आ गया √7/4। ठीक है, दूसरा इसका निकालना है टेंजेंट A। टेंजेंट A किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3k/√7k, k से k कट गया 3/√7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 3/√7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 4। 15 कोटेंजेंट A इज इक्वल टू 8। ठीक है, आपको करना है साइन A और सेकेंड A की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसी तरीके से फिगर बनाएंगे, एक्यूट एंगल लेंगे इसका A का, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल। ठीक है, 15 कोटेंजेंट A को हम ये भी तो लिख सकते हैं, कोटेंजेंट A इज इक्वल टू 8/15। और कोटेंजेंट A क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट होता है हाइट अपॉन बेस। तो A के सामने ये कितना हो गया, बेस अपॉन हाइट। बेस कितना है आपका 8k और हाइट होगी 15k। कोटेंजेंट दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, यहाँ 8k ले लिया और यहाँ 15k। अब आपको AC इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। दिस वन इज 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, 982 289k स्क्वायर, एंड दिस वन इज अ 17k का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितनी आ गई 17k। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गई 17k। नाउ ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन। ठीक है, वी नो ऑल द थ्री साइड्स, सो कैलकुलेट विच इज आस्क्ड, दैट इज साइन A एंड सेकेंड A। तो साइन A पहले हम पार्ट ले लें, साइन A। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 15k/17k, k से k कट गया तो साइन A इज इक्वल टू 15/17। दूसरा आपको पूछा है सेकेंड A। सेकेंड A क्या होता है, कॉस A का उल्टा। कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है 17k, बेस क्या है 8k, ये कट गया तो ये आ गया 17/8। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 15/17 इज द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेकेंड A की 17/8। दिस इज 8। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन बहुत इजी, सिंपल, सेम मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। सेकेंड थीटा, अब की बार यहाँ पर थीटा इन्होंने यूज़ कर लिया, बस और कोई फर्क नहीं है, थीटा यूज हो गया यहाँ पर। ये साइन थीटा 13, ये थीटा ले लीजिए, और 13/12 आपको दिया हुआ है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेकेंड थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो हो गया 13k और ये बेस कितना हो गया 12k। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमने ये साइड निकालनी है। तो ये ABC इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है 13k का होल स्क्वायर
-12k का होल स्क्वायर, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं 5k का होल स्क्वायर, 5 का 25, k का k स्क्वायर, तो ये बन गया 25k स्क्वायर। किसके बराबर है? AC के स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो AC इज इक्वल टू 5k। ये हमारे आ गई 5k। अब तीनों साइड्स जब हमें मालूम पड़ जाती हैं उसके बाद तो क्वेश्चन में वैसे ही कुछ नहीं रह जाता। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सभी निकालनी है, यानी कि सभी सारे के सारे। तो हम स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा के ले लिया, बी ना लेकर थीटा ले लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल है ये। साइन थीटा किसके बराबर होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5k अपॉन 13k कट गया तो ये आ गया 5/13। कॉस थीटा अब सीधा लिखते जाओ, 12k अपॉन 13k यानी कि 12/13। टेंजेंट थीटा 5/12। कोटेंजेंट थीटा इसका उल्टा 12/5। सीकेंट थीटा इसका उल्टा 13/12। और कोसीकेंट थीटा साइन थीटा का यानी कि 13/5। तो एक बार हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता लग जाए उसके बाद हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। हमने क्या करना है उसको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स, रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट एंड सीकेंट कोसिकेंट। ध्यान रखना है साइन, कुछ बुक्स में ये कोसिकेंट यहाँ दिया होता है, तो ये ध्यान रखना है। ये रेशियो साइन और कोसिकेंट उल्टा होता है, कोस और सीकेंट होता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट होता है। तो नाउ आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 और बता दूं इसमें। इफ ए एंड बी, आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। देखो ए और बी दोनों एक्यूट है, यानी कि सी पर 90 का हो गया, ये ए और ये बी, ठीक है। आपको दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। लिखिए cos A की वैल्यू क्या है? cos A की वैल्यू क्या होती है? बेस। अब cos ये वाला एंगल ले रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन AB। cos B अगर ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB, सॉरी BC अपॉन AB। अब AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB, तो इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना कि AC इज इक्वल टू BC। अब इन एनी ट्राइंगल इफ two sides are equal, then angles opposite to equal sides are equal, ठीक है। तो AC के सामने कौन सा एंगल हुआ? एंगल B। सो एंगल B इज इक्वल टू BC के सामने एंगल A। तो यही आपको प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड, ठीक है। तो डू एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ठीक है। थैंक यू।